बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, कंपेयर द डेसिमल्स बाय यूजिंग सिंबल्स ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। तो कंपेयर करना है, मुआजना कर देनी है। किसको? यहाँ आप देख सकते हैं दो दो नंबर्स दिया हुआ है, इनको आपने मुआजना कर देनी है, कंपेयर करना है। कंपेयर के लिए या तो दोनों बराबर होंगे, या ये वाला साइड ग्रेटर होंगे, या ये वाला साइड ग्रेटर होंगे। ठीक, तो आपने बतानी है कि यूज सिंबल्स। तो यहाँ सिंबल्स दिया हुआ है, तो ये सिंबल्स याद रखिएगा, पहले भी हम सीख चुके हैं। तो यहाँ से जो खुला हुआ मुंह है, इसको आपने रखना है ग्रेटर वाले नंबर के साथ। है, और जो वर्टेक्स है, जो कोना है, ये इसको आपने स्मॉल जो नंबर है, छोटा जो नंबर है, उसके तरफ आपने रखना है। तो इसका मतलब क्या होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं 1.2 और 1.3। तो 1.3 ग्रेटर है, 1.2 लेस है। तो आपने ये जो खुला हुआ मुंह है, इसको आपने इस तरफ यानी ग्रेटर वाले नंबर के साथ रखना है। ठीक, तो ये होते हैं ग्रेटर, ये होते हैं लेस, और ये होते हैं इक्वल। अगर दोनों बराबर हो तो ये सिंबल यूज करेंगे बीच में, अगर बाएं तरफ ग्रेटर हो तो ये, और अगर दाएं तरफ ग्रेटर हो तो ये सिंबल यूज करके आपने दिखानी है। ठीक हो गया। तो यहाँ से पार्ट ए आप देख सकते हैं। अब कैसे कंपेयर करेंगे, उसके लिए आपने करना क्या है, दोबारा से पॉइंट को पॉइंट के नीचे, जिस तरह हमने प्लस माइनस में किया था, उसी तरह से आपने पॉइंट को पॉइंट के नीचे इस तरह से लिखिए, 3 1 इस तरह से लिखिएगा रफ पे। ठीक, फिर यहाँ से बाएं तरफ से आप कंपेयर करेंगे, तो जो ग्रेटर होंगे वही जो नंबर है, पूरा जो डेसिमल नंबर है, वो हमेशा ग्रेटर ही रहेंगे। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो 1 1 बराबर है, पॉइंट आ गए। इसके बाद 2 और 3, तो 3 ग्रेटर है, 2 लेस है। इसका मतलब 1.3, ये पूरा जो डेसिमल है ये ग्रेटर होंगे, 1.2 लेस होंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ये ग्रेटर है तो मुंह खुला हुआ जो मुंह है वो इस तरफ रखूँगा, तो यहाँ से ये सिंबल यूज करेंगे। तो इसका मतलब क्या होंगे, 1.2 इज लेस देन 1.3 कहेंगे, इसी को पढ़ेंगे इसको। जैसे कि अगर मैं इस तरफ से पढ़ूँ तो फिर आप देख सकते हैं 1.3 इज ग्रेटर देन 1.2, आप इसे रीड करेंगे। ठीक, और इसी तरह 5.4 4.5। तो दोबारा से अगर मैं यहाँ लिखूँ तो आपने रफ पे इस तरह से लिखना है, यहाँ इसको ख़राब ना करें तो बेहतर है। ठीक, ये थोड़ा सा लुक ख़राब हो रहे हैं, तो रफ पे आप इसको लिखिएगा, पॉइंट फिर 4 5 करके यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो ये वाला ग्रेटर है, ये वाला लेस है। आगे आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, 5.4 जो है ये ग्रेटर होंगे, 4.5 लेस होंगे। ठीक, तो यहाँ से कौन सा सिंबल यूज करेंगे, तो इसके लिए ये ग्रेटर है, ये लेस है, तो यहाँ से ये वाला सिंबल यूज करेंगे। 5.4 इज ग्रेटर देन 4.5, समझ गए। और इसी तरह बाकी आप समझ सकते हैं, तो मैं जल्दी से यहाँ लिख के समझाता हूँ। ठीक, तो 3 3 बराबर, पॉइंट आ गए, 2 2 बराबर, और 4 6, तो 6 ग्रेटर है, 4 लेस है। तो इसका मतलब 3.26 नीचे वाला ये जो नंबर है ये ग्रेटर होंगे, ये लेस होंगे। ठीक, तो ये ग्रेटर है, ये लेस है, तो इसके लिए मैं ये सिंबल यूज करूँगा। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं, पॉइंट को मैं पॉइंट के नीचे लगा के फिर 2 इस तरफ लिखूँगा, 5 4 6, तो ये ख्याल रखिएगा, पॉइंट को पॉइंट के नीचे लगा के फिर कंपेयर कर देने। ठीक, तो यहाँ 0 में लिख सकता हूँ, आप कंपेयर कर दो तो 0 और 2 यानी 2 ग्रेटर है, 0 लेस है। तो इसका मतलब ये नंबर ग्रेटर होना चाहिए, ये नंबर 2 पॉइंट वाला लेस होना चाहिए। और वैसे भी आप देख सकते हैं 25 पॉइंट है और ये 2 पॉइंट है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ से ये ग्रेटर है, ये लेस है। तो जिस तरह से आपने समझना है समझ के फिर ये सिंबल यूज करेंगे। 25.46 इज ग्रेटर देन 2.54 और 6, समझ गए। और इसी तरह यहाँ से 0.42 लिखो तो 0 0 बराबर, पॉइंट आ गए, 4 4 इक्वल, 2 2 इक्वल। तो इसका मतलब सब जो सारे जो डिजिट्स हैं वो इक्वल है, तो मैं यहाँ इक्वल टू का साइन यूज करूँगा, समझ गए। और यहाँ से भी 12.9 लिखूंगा, पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिखने के बाद 1 1 इक्वल 2 2 इक्वल पॉइंट, और 7 और 9, तो 9 ग्रेटर है, 7 लेस है। तो ये वाला पूरा जो डेसिमल है वो ग्रेटर होना चाहिए, और ये वाला लेस। तो ग्रेटर वाले के साथ खुला हुआ ये जो मुंह है इसको आपने इस तरफ रखना है। ठीक,
0 तो 1 आ गए 0.11, तो 0 और 1, तो 1 ग्रेटर है, 0 लेस, तो ये वाला साइन यूज़ करेंगे। और यहाँ से 4.861, तो 4 इक्वल 8 इक्वल 6 इक्वल, तो यहाँ नहीं है मतलब 0 आप लिख सकते हैं, तो 0 और 1 मतलब 1 ग्रेटर है, तो ये सिंबल यूज़ करेंगे। 4.86 इज लेस देन 4.861, ठीक हो गया। और यहाँ से 80 और 81, तो 0 छोटा है और 1 ग्रेटर है, बाकी 5 इक्वल 0.88, तो 0 और 1, तो 1 ग्रेटर है, तो ये सिंबल यूज़ करेंगे। 5.80 इज लेस देन 5.81, समझ गए। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन ऑर्डर्ड फॉर्म फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट टू लीस्ट। तो राइट लिखें इन ऑर्डर, तरतीब में आपने लिखना है। फ्रॉम जो है कहाँ से कहाँ किस तरतीब में लिखना है, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो लीस्ट का मतलब सबसे जो छोटा जो नंबर है इन सब में वो आपने पहले लिखना है, टू ग्रेटेस्ट, फिर बाद जो है वो आपने क्या करना है, ग्रेटर जो नंबर है, बड़े जो नंबर है उसको आपने बाद में लिखना है, तरतीब में ऑर्डर में लिखना है, ठीक। जैसे कि 52, 62, 65, 56 है, तो 52 सबसे लेस, फिर इसके बाद अगला वाला जो नंबर है लेस नंबर उसको आपने लिखना है, 56 वाले इस नंबर को, फिर 62 वाले नंबर को, फिर 65 वाले नंबर को तरतीब में लिखना है, ठीक। तो ये एक सवाल हो गए लीस्ट टू ग्रेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट टू लीस्ट। तो आपने एक और काम भी करना है, वो है ग्रेटेस्ट टू लीस्ट, यानी बड़े जो नंबर है, ग्रेटर जो नंबर है उसको आपने पहले लिखना है, फिर छोटे नंबर को लिखते जानी है आखिर तक, समझ गए। तो इसको कंपेयर करना है, कौन सा वाला नंबर ग्रेटर है लेस है ये आपने चेक करना है। करने के बाद पहले आपने छोटे नंबर्स को लिख के बाद बड़े नंबर्स को लिखते जाने हैं, और इसके बाद बड़े वाले जो नंबर है उसको लिख के छोटे नंबर को लिखते जाने हैं हर एक पार्ट में, ठीक हो गया। तो यहाँ 4 पार्ट दिया हुआ है, हर एक पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे, लिखने के बाद पार्ट 1 आप देख सकते हैं 52.6, 62.5, 65.2 और 56.2। तो इसको आप 52, 62, 65, 56 पॉइंट से पहले जो नंबर है उसको आप देखकर लीस्ट टू ग्रेटर, आप ग्रेटेस्ट जो है वो आप लिख सकते हैं, ठीक। जैसे कि 52, 62, 65 और 56, इसको अगर मैं देखूं तो 52 सबसे लेस है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, इसके बाद 56 है, पहले ये आएंगे, फिर इसके बाद ये आएंगे, फिर 62 है तीसरा, और फिर इसके बाद 65 सबसे ग्रेटर नंबर है, ठीक। तो इसी तरतीब में आपने तसलसल के साथ लिखना है। तो यहाँ से 52 ये है तो 52.6 लिखेंगे, इसके बाद यहाँ से दूसरा जो है 56 यहाँ मैं लिख सकता हूँ 56.2, इसके बाद 62.5। तो एक दो सवाल लिखने के बाद आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, यहाँ इस तरह से लिखने की भी ज़रूरत नहीं होंगे, ठीक। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 52, 56, 62, 65 ये आ गए लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी सबसे कम जो नंबर है उसको हमने पहले लिखा, फिर इसके बाद बड़े जो नंबर है उसको लिखते जानी है आखिर तक, ठीक। तो 65 सबसे ग्रेटर था वो लास्ट में आ गए। अब यहाँ से ग्रेटेस्ट टू लीस्ट लिखने के लिए ये आप लिख चुके हैं, आपको दोबारा से सोचने की ज़रूरत नहीं है, इस तरफ से आपने लिखना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो 65.2 जो है वो पहले आएंगे, फिर इसके बाद 62.5 आएंगे, फिर इसके बाद 56.2 आएंगे, फिर इसके बाद 52.6, यानी पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, जो कि हमने लीस्ट से ग्रेटेस्ट लिखा है, तो ग्रेटेस्ट से लीस्ट जो है वो आप यहाँ से लिखेंगे यहाँ तक, ठीक। तो ये आपका आंसर होंगे, समझ गए। अगला है पार्ट 2, 82.7, 88, 87 और 83। तो पॉइंट के बाद जो नंबर है उसको भी देखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट पॉइंट से पहले जो नंबर दिया हुआ है 82, 88, 87 और 83, तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं, ये सब बराबर है, ये फिर ये फिर ये फिर ये, मतलब 82 पहले, फिर 83, फिर 87, फिर 88 आएंगे, ठीक। तो यहाँ से 82.7 में पहले लिखूँगा, फिर यहाँ से 83.71, इसके बाद 87.3, इसके बाद 88.37, ठीक। तो यहाँ से इन नंबर्स को देखकर हमें पता चल रहा है, तो आगे पॉइंट वाले नंबर्स को देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिखना आपने ज़रूर यहाँ है, ठीक। तो 82.7 को आपने लिखना है, 0.7 को सिर्फ कंपेयर करने के लिए हमें यहाँ से इनको देख के लिखना होता है, ठीक। अगला है ग्रेटेस्ट टू, तो यहाँ से लिखेंगे,
88.37 87.3 लिखेंगे। इसके बाद ये वाले नंबर लिखेंगे 83.71 और 82.7। तो ये याद रखिएगा, कॉमा जो यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा बाकी ये जो नंबर्स है ये एक नंबर होते हैं, ना कि 83 और 71 अलग नंबर नहीं है। ठीक, ये एक ही नंबर है, तो इनको सब साथ रख के लिखना है। 83 फिर 71 कॉमा यूज़ करके नहीं लिखना है। ठीक, तो 82.7 एक नंबर है, 83.71 ये एक नंबर है, तो इसी तरह से आपने लिखना है। नेक्स्ट जो है पार्ट 3, जो कि लीस्ट टू ग्रेटेस्ट पूरा लफ्ज़ लिखिएगा। ठीक, तो यहाँ से 59.03 59.04, तो इन दोनों के लिए हमें पॉइंट के बाद वाले नंबर को देखना होगा। ठीक, तो ये 59 59 53 53, तो ये दोनों लेस है इस नंबर से, तो इन दोनों में से कौन सा वाला लेस है उसको पहले लिखना है। तो यहाँ से 0.9 और 53.09, तो यहाँ से कंपेयर करना था आपने, तो 5 5 बराबर आ गए, 3 3 बराबर हो गए, 9 और 0, तो 9 ग्रेटर है, 0 लेस है। आगे ये वाला नंबर देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, यहाँ से आपको पता चला कि ये ग्रेटर है, ये लेस है, तो 53.9 कौन सा वाला है, ये ग्रेटर है, ये लेस है, तो इन दोनों में से आपने पहले इसको लिखना है 53.09 को। ठीक, फिर इसके बाद 53.9 को लिखेंगे। अब इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, तो अभी हमने सीखा है, जल्दी से हम इसको देखते हैं कौन सा वाला ग्रेटर है। तो 4 और यहाँ से ये दोनों बराबर हो गए, 9 और 9 बराबर, पॉइंट और 0 और 4, तो ये 4 ग्रेटर है, 0 लेस है। आगे आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला नंबर ग्रेटर ही होंगे। ठीक, तो ये ग्रेटर है, मतलब इसको आपने पहले लिखना है 59.03, इसके बाद 59.4 बाद में लिखेंगे, सबसे ग्रेटर नंबर हो गए। अब ग्रेटर टू लीस्ट ये इजीली लिख सकते हो, 59.4 ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, और फिर लास्ट में ये, तो 59.03 53.09 9 और 53.09 लास्ट में आएंगे, समझ गए। नेक्स्ट जो है 72 75 74 75, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये 72 सबसे लेस है, ये हमें पता चल रहा है यहाँ से। ठीक, तो 72.5 जो है वो हम पहले लिखेंगे इसको, बाकी 74 75 75, तो ये इसके बाद अगला लेस नंबर है, तो इसको लिखेंगे। ठीक, इसके बाद ये दोनों जो है इसका नहीं पता चल रहा पॉइंट से पहले देखकर, तो अगला वाला नंबर देखेंगे, ये 2 है, ये 7 है, तो 2 लेस होंगे, 7 ग्रेटर। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 25 को पहले और 7 को बाद में। ठीक, तो यहाँ ये आ गए ग्रेटर, मतलब लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। अब ग्रेटेस्ट लिखने के लिए पहले इसको लिखेंगे, फिर 752.25, इसके बाद इसको लिखेंगे 74.75, फिर इसके बाद सबसे लीस्ट जो है वो आखिर में आएंगे 72.5, समझ गए। तो ये रहा आपके पास आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, सोल्व करना है यूजिंग ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन से, तो इसको 1 बाय 1 सोल्व करते हैं। ऑर्डर को पहले समझते हैं, फिर सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 आप देख सकते हैं, 24 2 13 और 7, तो इसके बीच में प्लस भी है, डिवाइड भी है, माइनस भी है और मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। ठीक, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड अगर सब हो एक ही एक्सप्रेशन के बीच में, तो आपने इनमें से किसको पहले सोल्व करना है, इसको आपने याद रखना है। ठीक, तो इसमें आगे की क्लासेस में हम सीखेंगे बोथमास मेथड कहा जाता है, तो उसी मेथड से ही आपने सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ ब्रैकेट ऑर्डर नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस डिवाइड और आप देख सकते हैं एडिशन के जो सिंबल है वो दिया हुआ है, तो इसके लिए आपने याद रखना है DMAS। ठीक, सबसे पहले आपने डिवाइड को सोल्व करना है, डिवाइड करके जो नंबर्स दिया हुआ होगा, 2 या 3 नंबर्स डिवाइड करने के लिए कहा गया हुआ होगा, वो आपने पहले सोल्व करना है। ठीक, बाकी सबको एज इट इज सेम टू सेम वही नीचे लिखना है, सिर्फ आपने पहले डिवाइड अगर हो तो वो करना है। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई यानी ज़रब देनी है। जब डिवाइड हो जाए तो यहाँ से डिवाइड ख़त्म होंगे, ख़त्म होने के बाद अगर मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई कर देनी है, डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद प्लस कर देनी है एडिशन, फिर इसके बाद सब्ट्रैक्शन यानी माइनस। आखिर में आपने जो माइनस वाले जो नंबर है इसको आखिर में सॉल्व करना है। ठीक, आप डायरेक्ट यहाँ से 20 + 4 24, 24 तक़सीम 2 12,
12 माइनस 13, इस तरह से करके आपने यहाँ से नहीं करनी, ये रूल गलत है। ठीक, आपने पहले डिवाइड वाले ये जो नंबर है इसको आपने सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई वाले को, फिर प्लस वाले को, फिर आखिर में जाके आपने माइनस कर देनी है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, लिखने के बाद पहला काम आपने डी यानी डिवाइड करना है, DMAS मेथड, ये याद रखिएगा। ठीक, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन बार बार आप यूज़ करेंगे इसको DMAS करके, तो याद भी हो जाएंगे, आप इजीली सॉल्व भी कर पाएंगे। बाकी सिर्फ आप देख सकते हैं यहाँ से 4 और 2 ये हल करना है, बाकी जितने भी नंबर दिया हुआ है उसको आपने एज इट इज़ लिखना है। ठीक, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 आप कर सकते हो, जो कि आपको याद ही होगा 2 टू द 4 होंगे, नहीं तो रफ इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक, तो 4 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो इन दोनों का आंसर आएंगे 2। ठीक, तो इसको आपने सॉल्व करके 2 लिखना है, बाकी सबको 2 20 हो गए, प्लस हो गए, माइनस 13 हो गए, प्लस 7 हो गए, उन सबको एक बार आपने लिखना है। ठीक, इसी तरह से तरतीब में। फिर इसके बाद यहाँ से प्लस वाले को करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं है इसमें, अगर मल्टीप्लाई होता तो वो पहले सॉल्व करते, अगर नहीं तो फिर प्लस कर देनी है। तो प्लस यानी ये प्लस है तो 20 हो गए, फिर इसके बाद प्लस 2 हो गए, फिर इसके बाद प्लस 7, तो इन सबको प्लस करके आपने यहाँ लिखना है इन तीनों के लिए, समझ गए। तो 7 8 9 9 हो गए, और यहाँ से 2 नीचे आएंगे तो 29। तो इसका मतलब ये तीनों प्लस है ना, ये तो इन तीनों को प्लस करने के बाद आपके पास आंसर आ चुके हैं 29। फिर माइनस 13 को आपने एज इट इज लिखना है। ठीक, अब आप देख सकते हैं आखिर में माइनस करना था, जो कि आ चुके हैं। तो 29 में से 13 माइनस कर दो तो 6 और 1 16 बचेंगे। ठीक, तो ये काम आप रफ पे कीजिएगा, यहाँ करके दिखाइएगा। ठीक, तो ये आएंगे 16, समझ गए। तो 16 आंसर आ चुके हैं इसका सॉल्व करने के बाद। अगला है पार्ट 2। तो इसमें आप देख सकते हैं 33, 64 और 15। तो इसमें आपने करना क्या है, सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करना है इसको, बाकी सबको आपने एज इट इज लिखना है। सॉल्यूशन लिखिएगा। ठीक, तो -60 डिवाइडेड बाय 4, यानी 60 और डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो कितना आएंगे 4, और ये रफ पे करेंगे तो 4 1 द 4 और 2 बचेंगे तो 20, 4 5 द 20, समझ गए। तो आपने इस 15 को 60 डिवाइड बाई 4 की जगह पे इन दोनों के लिए आपने 15 लिखना है। ठीक, बाकी सबको एज इट इज लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई करना है आपने, तो यहाँ मल्टीप्लाई है 30 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 30 मल्टीप्लाई बाई 3 कर दूँ तो 90 होंगे। तो यहाँ से मैं इसके लिए लिखूँगा 90 माइनस 15 प्लस 15। अब आपने प्लस को करना है, तो प्लस के लिए ये प्लस है प्लस 90 और प्लस 15, तो 19 और 15 इन दोनों को प्लस कर दो तो 90 100 105, समझ गए। तो इन दोनों के लिए आपने क्या लिखना है 105 लिखना है। माइनस 15 लास्ट में आपने माइनस कर देने थे, तो 105 में से 15 को अगर मैं माइनस कर दूं तो आंसर आएंगे 90, अगर नहीं हुआ तो 15 यहाँ माइनस कीजिएगा। ठीक, तो 550 और एक देंगे और 10 में से एक निकाल दो तो 9, यानी 90 इसका आंसर होंगे, समझ गए। तो इसी तरह से रफ इनको सॉल्व करना है, बाकी जो आंसर आएंगे यहाँ 1 बाय 1 लिखते जाने हैं आपने। अगला है पार्ट 3। तो यहाँ आप देख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाई 40 माइनस 10 प्लस 180 डिवाइड बाई 3। तो करना क्या था, इसको आपने पहले सोल्व करना है। ठीक, 180 डिवाइडेड बाय 3 आप यहाँ रफ पे करेंगे तो 3 6 18 और 0 नीचे आएंगे 3 0 0, आप इस तरह से लिख के 60 आप लिख सकते हैं। बाकी सबको एज इट इज नीचे लिखना है एक दफ़ा। ठीक, तो प्लस इन दोनों के लिए आप लिखेंगे 60, और यहाँ से अगर मैं मज़ीद सोल्व कर दूँ तो इक्वल टू जो है वो सीधा सीधा आप इक्वल टू लगाते जाना है यहाँ से। ठीक, तो ये आपका लुक बेहतर होंगे। एक दफ़ा यहाँ इक्वल, फिर यहाँ इक्वल, फिर इक्वल टू करके आप इस तरह से नहीं लिखेंगे। ठीक, इसके बाद अगला डी के बाद डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई करना था, तो ये मल्टीप्लाई है तो 40 को आपने 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक, तो 7 0 0 7 चुका है 280, तो इन दोनों का आ चुके हैं 280 और -10 प्लस 60 आपने दोबारा से लिखना है। ठीक, अब आपने क्या करना था, प्लस, तो ये प्लस है ये प्लस है, तो 280 और 7 इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएंगे 6 2 12 13 14 4
प्लस तो आप कर सकते हो एक कैरी, तो यहाँ से 340 होंगे। ठीक, तो 340 में से अगर मैं 10 को निकाल दूँ इन दोनों के लिए 340 और -10, तो 340 में से 10 निकाल दूँ तो 330 होंगे, जो कि आपको पता ही होगा। तो ये आ गया आपके पास 330 आंसर। समझ गए। अगला है पार्ट 4। तो इस पार्ट में आप देख सकते हैं 72 डिवाइड बाई 9। तो पहले आपने डिवाइड यानी इसको सॉल्व करना है। तो 72 डिवाइडेड बाई 9 करने के लिए 9 का टेबल जो है वो आपको याद ही होगा। 8 9 74 होंगे, तो 8 के साथ आप मल्टीप्लाई करके 72 लिख सकते हैं। 8 9 72 या 8 9 72 करके आपने याद किया हुआ होगा, तो इसी तरह से आपने लिखना है। ठीक, तो 72 डिवाइडेड बाई 9 का मतलब आपके पास आंसर आ चुके हैं 8, और बाकी सबको आपने एज इट इज एक दफ़ा लिखना है। ठीक, लिखने के बाद अगला क्या करना था, मल्टीप्लाई कर देनी थी डिवाइड के बाद। तो ये मल्टीप्लाई, तो 12 का टेबल अगर याद हो तो ठीक, नहीं तो यहाँ कीजिएगा। ठीक, 8 का टेबल तो 8 10 80, 8 11 88, 8 12 96। तो इस तरह से नहीं याद तो फिर मल्टीप्लाई करके 8 दूनी 16, 8 1 8, एक कैरी 9, तो 96 आपने लिखना है यहाँ। ठीक, इसके बाद -50 + 5 एक दफ़ा लिखेंगे, फिर ये प्लस है ये प्लस है, तो प्लस 96 + 5 इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 दूनी 10 11 1, तो 9 10 101 101 लिखेंगे -50। अब -50 यानी 50 निकाल दो तो 1 आ गए, और 10 में से 5 51 आ गए। तो यहाँ से आपका आंसर आ चुके हैं 51। समझ गए। अगला है पार्ट 5। तो इस पार्ट में आप देख सकते हैं 40 20 30 6 और 5। तो डिवाइड यहाँ है, पहले डिवाइड करना था। तो डिवाइड के लिए बाकी सबको आपने इसी तरह से ही लिखना है जो दिया हुआ है वो। और ये जो 30 डिवाइडेड बाय 6 इसको सोल्व करके आपने इसके जगह पे लिखना है इसके आंसर को। ठीक, तो 6 5 6 30 हो गए, और यहाँ आएंगे आपके पास 5 और मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक, इन दोनों के लिए 5 आ गए। अब आपने मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई है, बाकी सबको एज इट इज लिखना है यहाँ। तो 5 × 5 5 5 25 टेबल आपको याद ही होगा, तो 25 ही लिखेंगे, यहाँ रेफर करने की ज़रूरत भी नहीं है। और प्लस कर देनी है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 40 50 60 60 आप लिख सकते हो -25। अब माइनस कर देनी है, तो 60 में से 25 अगर माइनस कर दो तो 10 होंगे, यहाँ से एक देंगे तो 5, और 5 में से 2 निकाल दो तो 35। ठीक, तो ये रहा आपके पास आंसर। अगला है पार्ट 6। पार्ट 6 जो कि आप देख सकते हैं 30 मल्टीप्लाई बाई 6 -60 मल्टीप्लाई बाई 2 + 6। तो इसमें मल्टीप्लाई दिया हुआ है, डिवाइड नहीं दिया हुआ, तो आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक, मल्टीप्लाई में भी 2 नंबर्स दिया हुआ है, ये 2 नंबर्स और ये 2 नंबर्स, तो इन दोनों को आप साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिएगा। यहाँ से 30 और 6 है, तो मल्टीप्लाई कर दो तो 6 0 0 6 3 18 180। तो इन दोनों के लिए आप लिखेंगे 180। समझ गए। माइनस इन दोनों के लिए 60 और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो ये आपको याद ही होगा 6 दूनी 12 120, तो 120 लिखेंगे +6। अब यहाँ से सोल्व कर दो तो ये प्लस है ये प्लस है, यहाँ से 180 और 6 को प्लस कर दो तो ये 186 होंगे, जो कि डायरेक्ट आप लिख सकते हो 120 हो गए। माइनस कर दो तो 186 में से 120 माइनस करना है, तो 6 में से 0 6, 8 में से 2 निकाल दो तो 6 और 110, तो 66 आ गए आपके पास आंसर। समझ गए। तो इसी तरह से 1 बाय 1 समझ के सोल्व करना है। ठीक, इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 4। दोबारा से आपने सोल्व करना है। अब इस टाइम उन्होंने डेसिमल्स नंबर्स भी यानी पॉइंट्स के नंबर्स भी दिया हुआ है, तो सेम टू सेम इसी तरह से ही आपने सोल्व करना है। सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स के नंबर्स को मल्टीप्लाई आपने अच्छी तरह से यहाँ रफ पे करके ना तरतीब में करके फिर यहाँ लिखना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 आप देख सकते हैं 230 डिवाइड बाई 15 + 12 मल्टीप्लाई बाई 4 -132 डिवाइड बाई 12 + 5। तो इसमें आपने करना क्या था, DMAS मेथड यानी डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये याद करेंगे। करने के बाद पहले आपने डिवाइड को करना है, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई को, फिर प्लस करेंगे, आखिर में आपने माइनस कर देनी है, उन सब में से उस नंबर को निकाल देनी है। ठीक, तो यहाँ डिवाइड में भी आप देख सकते हैं 2 नंबर्स दिया हुआ है, ये एक है और ये एक है। तो पहले हम करेंगे क्या, 230 डिवाइडेड बाय 15, तो 15
15 1 15 और माइनस कर देंगे तो 15 और 5 6 7 8 और 15 6 10 6 5 36 6 7 8 9 तो ये 90 हो रहे हैं, तो यहाँ से 5 दा कर देंगे, ठीक, तो 75 हो जाएंगे। अब माइनस कर दो तो 5 और 0 तो 15 पॉइंट यूज़ करेंगे, 15 345 और 5 कर देंगे तो दोबारा से पॉइंट में आ रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, 15.3 के बाद एक और 3 लिखते हैं, ठीक, 2 डिजिट तक लिखिएगा, बाकी आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो आगे आते जाएंगे, कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले, ठीक। तो इसके लिए आप ऐसे ही लिखिएगा। इसके बाद 12 मल्टीप्लाई बाई 4, फिर -132 डिवाइड बाई 12, तो 132 डिवाइड बाई 12 कर दो तो 12 1 द 12 और माइनस कर दो तो 12 1 द यानी 11 आ रहे हैं, ठीक। अब करना क्या है, -11 लिखेंगे 132 डिवाइड बाई 12 के लिए, अब +5। अब करेंगे क्या, मल्टीप्लाई, यहाँ से ये वाला मल्टीप्लाई है 15.33 लिखने के बाद 12 का टेबल याद होगा तो 12 चौके 48 48 लिखेंगे, -11 +5। अब प्लस वाले नंबर्स को जो कि 15.33, इसके बाद 48 है तो 48 पॉइंट यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक, पॉइंट से पहले लिखना है। और इसके बाद 5 है तो 5 लिखने के बाद प्लस कर दो तो यहाँ से 5 10 18 8 और 1 तो 1 2 4 6, ठीक, तो 68.33 आ चुके हैं प्लस करने के बाद। 11 को माइनस कर दो तो 11 माइनस कर देंगे, यहाँ से 3 3 3 3 ही रहेंगे, 8 तो 7 और 5 तो 57.33 आएंगे। तो एक दफ़ा लिखना चाहो तो भी ठीक, 2 दफ़ा लिखना चाहो तो भी ठीक, मसला नहीं है क्योंकि 3 बहुत सारे आएंगे, तो यहाँ से ये लाइन यूज़ कीजिएगा, ये भी ठीक ही है एक दफ़ा लिखने के बाद क्योंकि इसका मतलब 3 3 3 3 ही होते हैं, ठीक। तो 57.3 आपका आंसर आएंगे। अगला है पार्ट 2। तो पार्ट 2 आप देख सकते हैं, ये नंबर उन्होंने दिया हुआ है, इसमें मल्टीप्लाई करना है आपने पहले, ठीक, डिवाइड नहीं है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए जो नंबर उन्होंने दिया हुआ है वो एक ये है और एक ये, 2 उन्होंने नंबर दिया हुआ है, ठीक। तो 0.5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3.54 से, तो मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। जल्दी से मैं मल्टीप्लाई करके आंसर निकालता हूँ। तो 4 5 6 20 हो गए, 5 से 15 हो गए, 0 आएंगे, 3001 और प्लस कर दो तो 071। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो पॉइंट यहाँ से यहाँ आएंगे, 1.7 होंगे, ठीक। तो इसका मतलब 7.8 - 5 प्लस करने के बाद मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो 1.7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो यहाँ से यहाँ ही सॉल्व कर देता हूँ, ठीक। तो 1.02 आप इसको बाद में पहले लिख सकते हैं ऊपर, इसको बाद में, ठीक, ताकि जल्दी से आपको आंसर मिले। तो यहाँ से 6 दूने 12 हो गए, 1 कैरी 6 1 द 6, 2 2 द 4, 0 2 1 द 2, तो यहाँ से 2 5 6 2 यानी 1 3 डिजिट पहले आपने इसको लेकर आनी है, समझ गए। तो 1 2 3 2.652 इसका आंसर हो गए मल्टीप्लाई करने के बाद 2.652। अब आपने करना क्या है, प्लस वाले को, तो प्लस ये दोनों प्लस है 7.8 प्लस 1.7 और -5 - 2.652। तो करना क्या है, 7.8 प्लस 1.7, तो 1.7 यहाँ दिया हुआ है तो मैं इसके नीचे इसको प्लस कर देता हूँ, ठीक। तो 7 दूनी 14 15, 1 कैरी 2 और 7 तो 9.5 आ गए इसको प्लस करने के बाद। अब इसमें से आपने -5 भी कर देनी है, -2.652 भी आपने माइनस कर देनी है, ठीक। तो -5 कर दो तो यहाँ से माइनस कर देंगे, 5 में से 0 5 और 9 में से 5 निकाल दो तो 4, तो यहाँ से 4.5 - 2.652। अब आप इसको यहाँ नीचे लिख सकते हैं 2.652 करके, पॉइंट को पॉइंट के नीचे 0 0 में इसे लिख सकता हूँ। 0 में से आप नहीं निकाल सकते तो इसको एक देंगे, यहाँ 10, इसको एक देना पड़ेगा तो यहाँ 9 हो जाएंगे। यहाँ से जो कि कितना था 4.5 है ना, तो यहाँ से 4 हो जाएंगे, ठीक। तो इसको आप पहले से लिख के रखिएगा फिर माइनस कीजिएगा ताकि आंसर गलत ना आ जाए। तो 8 में से 2 निकाल दो, सॉरी 10 में से 2 निकाल दो 8, 9 में से 4
4 आ गए, यहाँ 9 में से 5 निकाल दो तो, और 4 में से 6 नहीं निकाल सकते, इसको एक देंगे तो 14, ये 3 होंगे, 14 में से 6 निकाल दो तो 8 हो जाएगा, और 0.4 के बाद 3 बचा है तो 3 - 2 1। ठीक, तो इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा बड़ा करके रफ पे सोल्व करेंगे तो गलत नहीं होंगे। 1.848 इसका आंसर आ चुके हैं। ठीक, लास्ट में अगला है इसके बाद पार्ट 3 आप देख सकते हैं 5.80 मल्टीप्लाई बाई 3.6 प्लस 6.4 डिवाइड बाई 1.6। तो सबसे पहले आपने डिवाइड को करना है, बाकी सब आप एज इट इज लिखेंगे। ठीक, तो पहले सोल्व ना करें मल्टीप्लाई को, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 6.4 डिवाइड बाई 1.6, इसके लिए मैं 6.4 डिवाइड बाई 1.6 के लिए 16 4 10 64 होते हैं, तो यहाँ से 4 द करके मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ एक पॉइंट के बाद एक डिजिट है और यहाँ भी एक डिजिट है। अगर दो या 3 डिजिट होना है बाद में तो आप इस तरह से नहीं करेंगे। ठीक, तो ये ख्याल रखिएगा। तो यहाँ से 4 आएंगे, 6.4 डिवाइड बाई 1.6 कर देंगे, तो इसके बाद मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 5.8 को अगर मैं 0 को छोड़ के ना, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं होते, तो 3.6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 6 48 6 5 36 34 और 8 6 26 5 से 15 16 17, तो ये मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, कीजिएगा आराम से। ठीक, तो 7 8 9 10 और 20 पॉइंट कहाँ आएंगे, पॉइंट के बाद एक और दो डिजिट यहाँ से यहाँ आएंगे, तो 20.88 आ गए मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक, अब प्लस कर देंगे 4, तो 4 यहाँ आना चाहिए, पॉइंट को बिल्कुल पॉइंट के नीचे लिखने के बाद फिर 8842 यानी 24.88 आ चुके हैं आपके पास इसका आंसर। समझ गए। इसके बाद अगला जो है पार्ट 4, तो इस पार्ट में आप देख सकते हैं 16.8 माइनस 18.4 डिवाइड बाई 2.2 प्लस 3.6 मल्टीप्लाई बाई 5.8। तो डिवाइड यहाँ है, तो इसको डिवाइड करने के लिए 18.4 डिवाइड बाई 2 लिखेंगे। लिखने के बाद 16.8 माइनस, और इसका जो आंसर होंगे 2.2 18.4, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो मैं यहाँ से इसको हटा के डायरेक्ट डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक, अगर 2 या 2 ज़्यादा हो तो आप डायरेक्ट इस तरह से हटा के डिवाइड नहीं करेंगे, इसको पहले चेंज करना होगा डिवाइड बाई 10 या 100 में, फिर मल्टीप्लाई करके कसर काट के फिर डिवाइड करना है। समझ गए। तो 22 और 184 अगर मैं देखूँ तो 22 22 8 द होते हैं, 8 दूनी 16 8 दूनी 16 17 176, तो यहाँ से कितना आएंगे 14 और 6 तो 6 7 8, और यहाँ से 0 और 0, तो ये डायरेक्ट में 0 0 लिखना चाहो तो लिख सकता हूँ, नहीं तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अब इसके बाद पॉइंट आएंगे, एक 0 इजाफे लेंगे, 22 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 66 होंगे, 4 के साथ कर दो तो 88 होंगे, जो कि ज़्यादा होंगे। ठीक, तो यहाँ से 4 आ गए, 14 हो गए, और अब मैं क्या कर सकता हूँ 0 लेके मल्टीप्लाई कर दो तो 22 6 दूनी 12। ठीक, तो 6 आएंगे। अब 6 दूनी 12 6 दूनी 12 तो 13, तो यहाँ से 8, तो आप देख सकते हैं दोबारा 8 आ चुके हैं यहाँ नीचे। तो आप मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूँ ना तो यहाँ से दोबारा 3 आएंगे 6 आएंगे 3 आएंगे 6 आएंगे, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। समझ गए। तो इसके लिए हम 2 ही डिजिट लिखते हैं यहाँ, इन दोनों को सोल्व करके, बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेटली ये आंसर ठीक ही होंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, पहले इसको लिखिएगा एक दफ़ा, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए 3.6 5.8, तो इसको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ से पॉइंट यहाँ आएंगे 20.88। समझ गए। अब प्लस कर देनी है, तो 20.88 प्लस 16.8, तो 16.8 में यहाँ लिख सकता हूँ। 8 नीचे आएंगे, 16 होंगे, 1 कैरी तो 7 और 3 तो 37.68 आ चुके हैं। इन दोनों को प्लस करने के बाद आप माइनस कर देंगे, तो सॉरी 8.36 होना चाहिए। तो माइनस करने के लिए इसको मैं नीचे ही लिखूंगा यहाँ 8.36 करके। तो 8 में से 6 निकाल दो 2, 6 में से 3 निकाल दो 3, और यहाँ से 17 देना पड़ेगा आपको क्योंकि ये लेस है, तो ये 2 हो जाएंगे। 17 में से 8 निकाल दो तो 8 में 16 9 होंगे, और यहाँ से 2 बचेंगे। समझ गए। तो इस तरह आप देख सकते हैं 29.32 आंसर
आ चुके हैं आपके पास। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट 5 जो कि बुक में पार्ट 6 दिया हुआ है। ठीक, तो पार्ट 5 आप देख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाई 30 माइनस 10 प्लस 150 डिवाइड बाई 3। अब आपने डिवाइड कर देनी थी तो 150 डिवाइड बाई 3, 3 5 15, तो ये आप कर सकते हो। यहाँ से इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 30 माइनस 10 प्लस 150 डिवाइड बाई 3 कर दो तो 50 आंसर आ चुके हैं। इसी को लिखेंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे 7 को 30 से। ठीक, तो 30 ऊपर लिखते हैं 700 7 21 210, तो यहाँ लिखेंगे आप 210 और माइनस 10 प्लस 50। अब आपने प्लस कर देनी है तो ये प्लस है ये प्लस है, तो 210 और 50 इन दोनों को शामिल कर दो इसमें, तो 62 तो 260 आ चुके हैं माइनस 10, तो माइनस 10 आप कर सकते हो 250 आपके पास आंसर होंगे इसका सॉल्यूशन सॉल्व करने के बाद। अगला है पार्ट 6, तो यहाँ आप देख सकते हैं पार्ट 6 जो कि बहुत ही इजी है। 30 प्लस 20 लिखेंगे, डिवाइड करेंगे पहले, तो 5 5 25 होते हैं जो कि आपको याद ही होगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 दोबारा से 25 ही होंगे, तो 5 5 6 25 लिखूंगा। और इसके बाद प्लस दोनों को करेंगे तो प्लस 30 और प्लस 20, तो 30 40 50 होंगे माइनस 25, तो 50 में से 25 निकाल दो तो दोबारा से 25 आंसर आ चुके हैं। ठीक, तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन था, ये 25 आंसर आ चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।